नमस्कार एंड वेलकम टू जैकबोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, साइंस पर हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न पर बात करेंगे और हर साल जो जो प्रश्न पूछा जाता है या इस साल पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है वो सभी क्वेश्चन जो है इस वीडियो में रहेगी। ठीक है, ऐसे ही मैं और भी चैप्टर के लिए वीडियोज़ अपलोड करूँगा और उतना यदि आप लोग पढ़ लेते हो तो एक भी प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखो। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 पूछा जा रहा है हम लोगों को कि केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है। यदि हम लोग बात करें केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है तो केंद्रक में जो है यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन है। पहला प्रश्न ऑप्शन पर यदि बात करें तो केंद्रक द्रव्य, उसके बाद फिर दूसरा दिया गया केंद्रिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य और राजधानी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का केंद्रक द्रव्य। ठीक है, आगे यदि प्रश्न पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। यदि बात करें जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है तो यहाँ पर जो कोशिका भित्ति जो है ये अनुपस्थित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। यदि क्लोरोप्लास्ट का बात करें तो पौधे कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 4 पर तो इसमें पूछा जा रहा है कि अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसमें एक ही कोशिका में होता है तो क्या क्या होता है, तो अंतर्ग्रहण भी होता है, पाचन भी होता है, अवशोषण एवं उत्सर्जन तीनों होता है, ये सब होता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा यह सभी क्रियाएं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की। तो सर्वप्रथम यदि कोशिका का खोज पर बात करें तो रॉबर्ट हुक ने जो है सर्वप्रथम कोशिका का खोज किया था। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारे पास कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज किसने किया। ठीक है, तो जीवित कोशिका का खोज सबसे पहले किया था एंटन वन लीवेनहॉक ने। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है कोशिका। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारे पास कि इनमें से आकार में सबसे छोटी कोशिका किसकी है। तो सबसे छोटी कोशिका यदि आकार में पूछा जाए तो माइकोप्लाज्मा का है। ठीक है, जो माइकोप्लाज्मा जीवाणु है उसी का होता है। आगे प्रश्न है इनमें से कौन सी एकल कोशिका है जो आकार में बड़ा होने के कारण नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। आगे प्रश्न है हमारे पास कि कोशिका के सबसे बाहर का आवरण या घेरा क्या कहलाता है। तो कोशिका के सबसे बाहर का आवरण को हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, कभी कभार इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है, आगे यदि हम लोग प्रश्न पर बात करें प्रश्न संख्या 11, इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग में सभी कोशिकांग रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं, तो यदि कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच का यदि भाग को बोले तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये सभी जो है कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि कोशिका को सर्वप्रथम कब देखा गया। तो कोशिका को यदि पूछा जाए तो इसको सर्वप्रथम 1665 ईस्वी को देखा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखने के लिए उपयोगी विशेष यंत्र क्या है। तो उसको हम लोग कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। तो यदि कोशिका का ऊर्जा गृह का बात किया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो एक कोशिकीय जीव का तो ये अमीबा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है। यदि हम लोग कोशिका में गुणसूत्र का बात करें तो ये हमेशा केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि समान कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट अंग का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ऊतक। ठीक है, यदि अगला चैप्टर का हम लोग बात करें प्रश्न पर, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है सर, आप लोग यदि पढ़ोगे ना तो कंफर्म इससे बाहर आप लोगों का नहीं जाने वाला है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक इतना पढ़ लो, काफ़ी है। ठीक है, आप लोगों को एक्स्ट्रा और पढ़ने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न पर तो इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं सोडियम। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि एक उच्च आघातवर्धनीयता या आघातवर्धनीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किया जाता है तो वो है आप लोगों का एल्यूमिनियम। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास
कि एक अधातु जिसमें चमक होती है, तो एक अधातु जिसमें चमक पाई जाती है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं आयोडीन। आयोडीन में चमक पाई जाती है और ये अधातु भी है। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव के रूप में होती है? तो किस धातु का, मतलब धातु है परंतु इसमें जो है द्रव अवस्था में ये पाया जाता है, तो ये हो जाएगा पारा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किसको पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, ठीक है, तो इस 4 ऑप्शन में इसका आंसर हो जाएगा जिंक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है? तो किसको हम लोग पिघला करके नया रूप दे सकते हैं? तो लोहा को, ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से किसको पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सोना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक्सरे में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो एक्सरे में यदि बात किया जाए इसमें लेड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि किस धातु का उपयोग जल के शुद्धिकरण में होता है? तो किस धातु का उपयोग जो है जल का शुद्धिकरण में होता है? तो क्लोरीन धातु का उपयोग किया जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है कि पुल निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो पुल के निर्माण में जो है आप लोगों को पता ही होगा कि लोहा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि थर्मोमीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो आप लोगों को पता है कि वो जो है लिक्विड अवस्था में होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है, आप लोग इसका आंसर दोगे। कुछ देर पहले मैंने इसके बारे में बताया, ठीक है, कि द्रव अवस्था में जो पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है? तो झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु का जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो यूरेनियम, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक अभ्रक मिलता है? तो किस जिले में सबसे अधिक अभ्रक है? तो कोडरमा में है, ठीक है। अगला प्रश्न है झारखंड के किस जिले में एल्युमिनियम अयस्क की प्रचुरता विद्यमान है? इसका आंसर हो जाएगा लोहरदगा में, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 15 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है वनस्पति घी के उत्पादन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि अंतरिक्ष शोध में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो अंतरिक्ष शोध में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम का, ठीक है। आप लोगों को और भी वीडियोस चाहिए तो आप लोग कमेंट करोगे, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना करके दूंगा, ठीक है। और आप लोगों को यदि कुछ भी दिक्कत हो रही है या समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग कमेंट करोगे, ठीक है। कमेंट करने में कंजूसी मत करो, क्योंकि आप लोगों को कोई नहीं पहचानता है, ठीक है ना। कि आप लोग को लगता होगा कि हमको पहचानता है वो हंसेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको पहचानेगा तो ना हंसेगा। खैर, तो इसीलिए आप लोग कमेंट जरूर करोगे, ठीक है ना। और ऐसे ही और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपना फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करोगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।